नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैं धर्मेंद्र गौड़ आपको जो है वो यूपीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं उनकी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। और ये जो वैकेंसी हैं वो सीएपीएफ की हैं। इनको कोई भी स्टूडेंट जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 मई 2019। तो प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखें इसका वैकेंसी का नाम क्या है। तो यूपीएससी सीएपीएफ ये जो है वैकेंसी है। इसकी जो है ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाएंगे। इसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे फॉर्म की, और जो ज़रूरी नोटिफिकेशन है वो भी, उसकी भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है ना। तो ये जो अपडेट आई है वो आपको आई है 24 अप्रैल को आई है। और इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 323 वैकेंसी हैं। और कोई भी स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए क्या क्या है इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए जनरल स्टूडेंट के लिए केवल और केवल 200 रुपये है। ST/SC के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। और पेमेंट की मोड की बात करें तो इसमें सारे मोड से पेमेंट लिया जा सकता है। SBI कैश से, नेट बैंकिंग, ठीक है ना, ऑनलाइन, वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। पूरा पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है। ठीक है। नेक्स्ट देखें इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, तो इसलिए ध्यान से देखिए। इसकी जो स्टार्टिंग है ये फॉर्म की जो वो है 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट इसके लिए 20 मई है। 20 मई को शाम को 6 बजे तक आप इसमें केवल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कभी कभी 20 मई है तो रात के 12 बजे तक होगा। नहीं, इसमें केवल शाम के 6 बजे तक ही आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या है, कैश अगर आपको पेमेंट करना है तो 19 मई है लास्ट डेट। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो 20 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन विदड्रॉन, अगर आपको फॉर्म जो है अपना कैंसिल कराना है तो आप 27 मई से लेकर और 3/6/2019 तक शाम को 6 बजे तक आप जो है वो इसको अपना फॉर्म कैंसिल करा सकते हैं। 27 मई से 3 जून तक। ठीक है ना। और डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो आपका 18 अगस्त को होगा। तो अभी से जो है वो आप इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना फॉर्म पहले भर लें अच्छे से समझ कर। ठीक है ना। एज लिमिट की बात अगर हम करें तो देखिए 1 अगस्त 2019 तक ये एज है। 1 अगस्त 2019 तक मिनिमम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसका जो जन्म है वो जो है वो नॉट अर्लियर देन, यानी कि इससे पहले नहीं होना चाहिए। 2 अगस्त 1994 से पहले का अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आपका 1 अगस्त 1999 के बाद का जन्म है तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आपका बर्थ आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना। केवल ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष से ज़्यादा के नहीं भर सकते, 25 वर्ष से अधिक आयु के स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अपनी कैटेगरी के थ्रू। हालांकि जनरल के लिए तो ये 20 और 25 ही रहेगा, लेकिन 25 से ऊपर OBC, ST और SC, ठीक है ना, ये जो है वो स्टूडेंट इसके लिए भर सकते हैं। OBC को जैसे 3 वर्ष का और इनके लिए शायद 5 वर्ष का जो है एज रिलैक्सेशन रहता है, वो आप पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बैचलर डिग्री जिसने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसकी मान्यता हो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी देखिए इसमें अलग अलग जोन में या अलग अलग उसमें वैकेंसी हैं। तो BSF, जैसे कि BSF में है 100 वैकेंसी और CRPF में है 108 वैकेंसी, अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज में है। और CISF में 28, ITBP में 21 और SSB में 66। तो इस प्रकार जो है टोटल वैकेंसी आपकी 332 समथिंग हो जाती है। ठीक है ना। जितनी भी हैं, मे बी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर आपको अलग अलग बता दी गई हैं। ठीक है। चलिए, तो आपके लिए इतना ही डिटेल है यहाँ पर। तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। पहले पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लेना। जो नोटिफिकेशन की लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना।
तो वहाँ से आप जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और फिर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको वहाँ पर नीचे मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वैकेंसी आपको समझ में आई होगी, ये सारी डिटेल जो है, और शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। आप चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय।